कर्नाटक से भी अयोध्या पहुंची 2 अन्य शिलाएं। कांची और उड़ीसा से भी अयोध्या आ रही हैं शिलाएं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति किन पत्थरों से तैयार होगी, इसको लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। जनवरी 2023 में रामलला अपने मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, इसलिए उनकी मूर्ति बनाने के लिए ट्रस्ट सारे विकल्प खुले रखना चाहता है। इसीलिए नेपाल की गंडकी नदी से 2 शालिग्राम शिलाओं को धूमधाम से अयोध्या लाने के बाद अब बुधवार को भी कर्नाटक से आर्कॉट स्टोन की 2 शिला लाई गई हैं। यही नहीं, कांची और उड़ीसा से भी शिलाओं को अयोध्या लाया जा रहा है। इन सभी शिलाओं की एक साथ टेस्टिंग के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किस शिलाखंड से रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा। वहीं नेपाल से लाए गए शिलाखंडों की प्राथमिक टेस्टिंग में निकल कर आया है कि यह अन्य शिलाखंड की अपेक्षा अधिक कठोर है और मूर्तिकार को इनसे मूर्ति बनाने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए भले ही अलग अलग स्थानों से स्टोन मंगाए जा रहे हों, लेकिन रामलला की मूर्ति निर्माण के लिए अभी तक नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर ही पहली पसंद है। राम मंदिर निर्माण की निगरानी कर रहे विश्व हिंदू परिषद ने साफ कर दिया है कि नेपाल से इन पत्थरों को इस भावना से लाया गया कि यह विष्णु के अवतार हैं और अगर इनसे रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाई जाएगी तो वह सीधा सीधा स्वयं भगवान की मूर्ति की स्थापना होगी। वहीं नेपाल से अयोध्या पहुंचने तक जिस प्रकार उसका पूजन और लोग उमड़े, यह सब भी विहिप समेत मंदिर निर्माण से जुड़े सभी के जहन में है। अयोध्या रामलला की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से लाया गया पत्थर ही पहली पसंद है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो अक्सर कहा जाता है कि बहुत सी बातें इशारों में कही जाती हैं और विश्व हिंदू परिषद का इशारा समझिए। राम मंदिर आंदोलन में अशोक सिंघल के साथ सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज सारी कहानी कह रहे हैं, मगर इशारों में वे कहते हैं कि नेपाल से लाया गया पत्थर लाइट ग्रे पत्थर है, इसकी आयु अनंत काल की है, इस पर केमिकल का कोई असर नहीं होगा। अभी तक इस पत्थर की जितनी आयु है उसके समकक्ष का कोई भी पत्थर रामलला की मूर्ति बनाने के लिए निकलकर सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति निर्माण के लिए बहुत सारे शिलाखंडों की जरूरत पड़ने वाली है। गर्भगृह में विराजमान होने वाले रामलला की मूर्ति के अतिरिक्त प्रथम तल पर राम दरबार की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें भी पत्थरों से अलग अलग मूर्तियां बनाई जानी है। इसीलिए जिन पत्थरों का उपयोग रामलला की मूर्ति बनाने के लिए होगा, उसके अतिरिक्त लाए जा रहे पत्थरों से राम दरबार और अतिरिक्त मूर्तियों की स्थापना होगी। यही मूर्तियां राम मंदिर परिसर के चारों तरफ बनाए जाने वाले परकोटे के भीतर अन्य मंदिरों में स्थापित की जाएंगी, जिसमें निषाद राज, जटायु, शबरी समेत कई मंदिर होंगे। फिलहाल किन पत्थरों से कौन सी मूर्ति तैयार की जाएगी, इस बारे में शीघ्र ही विशेषज्ञों की एक टीम अयोध्या आएगी और सारे स्थानों से आए हुए पत्थरों का निरीक्षण करेगी और उसी के बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मगर सूत्रों की माने तो राम मंदिर ट्रस्ट की पहली पसंद अभी भी नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर हैं, जिनसे रामलला की मूर्ति बनाए जाने की अटकलें भी तेज हैं। जैसे दक्षिण भारत में है तो दक्षिण भारत में ब्लैक रंग की मूर्ति बनती है, अधिकतर काले रंग के स्टोन की मूर्ति बनती है। वो आर्कोट स्टोन होता है, उसको वहाँ पर अधिकतर मूर्ति बनाते हैं। तो वहाँ से भी आ रहा है। कर्नाटक से 2 शिलाएँ आई हैं, अभी कांची से भी आएंगी, उड़ीसा से भी आएंगी और मूर्तिकार जो है फिर उसमें से आकलन करके और फिर किसमें से क्या कौन सा अच्छा स्वरूप निकल सकता है तो फिर उसका निर्णय करेंगे। लेकिन सब शिलाएं उपयोग में आएंगी, मंदिर के ही उपयोग में आएंगी और सबको श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ स्थापित किया जाएगा। जो नेपाल से शिलाएं हैं उनकी टेस्टिंग हुई थी, टेस्टिंग में क्या निकल ठीक आया होता तो उसको निकल करके ठीक आया है। ये जरूर है कि भाई वो कठोर है, जो बाकी के पत्थर हैं वो इतने कठोर नहीं है, ये कठोर जाते हैं। तो इसमें मूर्ति बनाने के लिए और कारीगर भी ऐसा ही चाहिए, हिम्मत वाला, रुपया नाम, अनुभवी। टेस्टिंग हुई है इस पत्थर की, उसमें क्या निकल के आया रिपोर्ट में और क्या इससे बनेगी राम मूर्ति? देखिए वो सब ठीक आ रहा है ना। ये तो आया ही लाइट ग्रे के रूप में, लाइट ग्रे ये पत्थर है और इसकी आयु अनंत काल की है, इस पर केमिकल का कोई असर नहीं होगा। इसलिए ये तो लाखों वर्ष इसकी आयु है। कोई भी पत्थर इसके मुकाबले, आयु के मुकाबले में ऐसा नहीं निकल कर आ सकता। तो इसलिए वो नेपाल के कृष्णा गंडकी से 2 शिलाएं आई है पहले 1 फरवरी को। वो तो इस भावना से आई हैं कि भगवान विष्णु के अवतार है और कृष्णा गंडकी में जो मिलने वाला शालिग्राम है वो भी विष्णु का रूप माना जाता है। तो इसलिए उसमें से मूर्ति अगर भगवान के बाल रूप का अवतार होगा तो साक्षात
वो सीधा सीधा स्वयंभू देवता के रूप में ही स्थापित होगा। दूसरी बात यह भी थी कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो त्रेता युग में राजा जानकी जी के विवाह के बाद एक वो मील का पत्थर हो गए थे और वो संबंध शाश्वत चले आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से त्रेता युग के बाद ये दूसरी घटना हुई कि कृष्णा गंडकी का पत्थर शिलाखंड और वो यहाँ पर प्रभु श्री राम के मंदिर में उनके मूर्ति के लिए आ रहा है और इसको लोगों ने कितना बड़ा प्रतिसाद दिया, ये मैं समझता हूँ अपने में एक इतिहास हुआ। ये जो आज 2 शिलाएं आई हैं वो किस तरह के पत्थर हैं और इनका उपयोग क्या होना है? ये सब उसी से उसके लिए आ रहे हैं, है ना। इन्हीं में से सब में से आकलन होकर के इन्हीं में से निर्णय होगा। ये मूर्ति बनाएगा कौन और इसका वो मूर्ति का अभी सब चीजें गर्भ में है और विचार के में चल रही हैं, उसका निर्णय होना बाकी है। ये हो जाएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। इस सारे पत्थरों की टेस्टिंग करने के लिए कौन सी टीम आएगी जो तय जो करेगी? जिनका नाम तय हो जाएगा वो आएंगे, वो करेंगे, है ना। कई लोग आ रहे हैं अपना प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, तो